चलो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे रिवीजन किए हो तुम सब? हाँ, तो चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता था, फटाफट एक बार बता दो मुझे। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते थे और हमें पता करना है जो उस पॉइंट पे क्या लोकल मैक्सिमा आ रहा है या फिर मिनिमा आ रहा है, या फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल कहाँ होता था, बताओ। हेलो, बिल्कुल 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 सही है। सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर देते तो यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता था, नहीं? क्रिटिकल पॉइंट्स, मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया अपने पास x इक्वल्स टू x1 और दूसरा आया x2, ठीक है। फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f डबल डैश x, ठीक है। इसमें अपन क्रिटिकल पॉइंट्स रखेंगे, मान के चलो हमने देखा f डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 आया, तो एट x1 पे अपने को क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, बहुत बढ़िया। और अगर f डबल डैश x2 लेस देन 0 आएगा तो लोकल मैक्सिमा, ठीक है यार। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो अपन बोलेंगे भाई डबल डेरिवेटिव से कुछ नहीं काम चलेगा, यानी कि हाँ, तो यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे nth, ठीक है ना, डेरिवेटिव टेस्ट। चलो ये फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ तो। शायद ये होमवर्क में था ना? Yes. हाँ होमवर्क में था। कर लिया आपने सॉल्व? Yes. बहुत बढ़िया। इसलिए पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इसको दोनों मेथड से करेंगे। ग्राफ भी आपने ड्रॉ किया होगा शायद, ग्राफ ड्रॉ किए थे इसका? Yes, sir. अगर आपसे पूछो, सोचो इस क्वेश्चन में पूछ देता जो चलो नंबर ऑफ रियल रूट्स बता दो, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे तो क्या सब कुछ बता पाएंगे? चाहे हम इससे रियल रूट्स पूछ ले, रेंज पूछ ले, जो पूछना चाहे सब बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो यहाँ से देखो f डैश x, क्या ये 60x टू द पावर 4 प्लस माइनस 45 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0 16 180 x क्यूब प्लस 120 x स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब इसमें से 60 कॉमन ले ले, नहीं 60 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा। अब आपको फैक्टर भी दिख रहा होगा शायद, क्या ये x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर आपसे पूछा जाता तो चलो भाई बता दो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि आप करते f डैश x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 1 और 2, ऐसा, ठीक है। अब सोचो अगर तुमसे पूछा जाता, मतलब अभी तक जितना पढ़े थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला एक बार मेथड देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करते थे, ये फाइंड करते थे जो किस इंटरवल में फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग के लिए अपन बोलते हैं f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और f डैश x आपका ये है, यानी कि तुम इस इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे यहाँ पे, x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो तो कौन कौन सा पॉइंट आया, 0 1 और 2, ठीक है। तुम लोग को तो इनक्वालिटी तो सॉल्व करना आता होगा ना? हाँ इतना तो मान सकते हैं, इतना तो आता होगा। यहाँ पे एरो लगा देते हैं, ये क्या हो गया, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा,
Yes, sir. क्योंकि जहाँ पे पावर इवन हो उसके राइट हैंड साइड पे जो साइन आता है वही सेम साइन लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। हो सकता है तुम लोग अलग तरीके से पढ़े हो। तो इंक्रीजिंग यानी कि पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, क्या इसमें फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा होगा? Yes, sir. कर रहा होगा। इसमें डिक्रीज कर रहा होगा। तो सोचो तो यार, जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है फंक्शन? जीरो पे क्या वैल्यू दे रहा है? 40 दे रहा है। और 1 पे क्या आ रहा है? 1 पे बताओ। यहां से आ गया -5, चलो ठीक है। 45 आ रहा है, 47 आ रहा है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां और 2 पे देखो तो क्या वैल्यू दे रहा है? 2 पे निगेटिव वैल्यू दे रहा है क्या? No, sir. नहीं। चलो ठीक है, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये कुछ ऐसा आएगा? इंक्रीज किया, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या dy/dx अपना 0 आएगा? ऐसा, फिर ऐसा, फिर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या होगा? ये ऐसे करके इंक्रीज करेगा। ऐसा होगा? बताओ, क्लियर सबको? Yes, sir. हाँ। तो अब सोचो कहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है और कहाँ पे लोकल मिनिमा आ रहा है। क्या अपने को 0 पे कुछ मिलेगा? नहीं। No, sir. इस 1 पे क्या होगा? अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जाते हैं तो क्या यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, और अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाते हैं तो क्या मिलता है? लोकल मिनिमा। चलो देखो, ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए तुम, मतलब रफ स्केच है। इस पे वैल्यू और इस पे वैल्यू मतलब मिला दो सबको तो एक एग्जैक्ट ग्राफ भी आ गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया था ना? Yes, sir. हो गया था। Yes, sir. चलिए अब आगे बात करते हैं यार। ध्यान देना, पहले तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद अपन थ्योरी पे आएंगे। चलो, इसमें अगर अपने को पता करना हो जो क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या अपने को लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या फिर मिनिमा मिल रहा है, तो एक बार थोड़ा देखते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करो। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? f'(x) 3x²। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट्स आया 3x² = 0, बोले तो x = 0। ठीक है, अब क्या करो, इसको एक बार और फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। f'(x) क्या मिला आपको? 6x। इस बार देखो तो इसमें अगर क्रिटिकल पॉइंट्स रखोगे तो क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है? जब तक नॉन जीरो ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएट करते रहो। चलो नेक्स्ट बताओ क्या होगा? 3 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 होगा। इस बार क्रिटिकल पॉइंट्स रखो इसमें। क्या ये तुम्हारा नॉन जीरो आया? 6 आया। ऐसा है? बताओ। देखो यहां पे क्या ये ऑड आया? ऑड x, यानी कि x1 बोल देते। क्या ये नॉन जीरो आया अपना? क्लियर सबको? हेलो, Recording in progress. हेलो, Yes, sir. क्या हो गया यार? ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? तो यहां पे क्या है? नॉन जीरो आया। ठीक है, अगर ऑड पे नॉन जीरो आता है तो ना तो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना ही लोकल मिनिमा। तो वहां पे क्या होगा? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। वहां पे कॉन्केविटी चेंज कर रहा होगा।
देखो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे इसका ग्राफ देखो तो ग्राफ कैसा होता है, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसका ग्राफ बताओ, क्या ग्राफ आप ऐसा ड्रॉ करते हो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे जीरो पे क्या आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिला, लेकिन जीरो पे क्या है, एफ डैश एक्स जीरो तो आ रहा है, ठीक है ना, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इस वाले को देखो तो अगर यहाँ पे f Minimum, sir. क्या है यार इतना स्लो है, इसको अपडेट क्यों नहीं करते ये लोग? हाँ चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 4x क्यूब, ऐसा होगा। अगर इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट्स देखोगे तो क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, बोले तो x इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो तो इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या ये 12x स्क्वायर मिलेगा, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखो तो क्या तुम्हें 0 मिला? Yes, sir. यानी कि नॉन जीरो जब तक ना आ जाए तब तक डिफ्रेंशिएट करना है, पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स को रखते चलेंगे। चलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो ये कितना आया देखो, तो 24x आया, फिर से तुम अगर इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखोगे तो 0 मिलेगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, 4 टाइम्स तुमने डिफ्रेंशिएट कर डाला, इस बार देखो 24 आया, क्या ये नॉन जीरो आया? क्रिटिकल पॉइंट्स रखे तुम्हें 24 आया, यानी कि नॉन जीरो आया। अगर इस पे नॉन जीरो आएगा इवन वाले पे, तो अगर इवन वाले पे नॉन जीरो आया और ये क्या तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आया है, देखो तो क्या ये तुम्हारा 4 टाइम्स तुमने डिफ्रेंशिएट किया है और ये तुम्हारा क्या आया है, मतलब ये 24 आया है, तुमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखा, तो क्या ये तुम्हारा नॉन जीरो आया, यानी कि ये 24 के इक्वल आया, और क्या ये ग्रेटर देन 0 है? ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा वाला बनेगा कर्व, समझे, पैराबोला अपवर्ड वाला, मतलब ऐसा सोच लो, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है ना, चलेगा? तो अब देखो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे तुम्हें क्या मिलेगा, क्या लोकल मिनिमा। अब तुम ग्राफ भी ड्रॉ करके देखो, क्या सच में ग्राफ भी वैसा ही है क्या? Yes. ऐसा है, मिला 0 पे अपने को लोकल मिनिमा। तो क्या अब इसके बेसिस पे अपन थ्योरी बना सकते हैं, जो देखो यार अगर n इवन है, ठीक है, और वहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्रिटिकल, एक तुम्हारा क्या है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा हो, ऊपर ऐसा, तो उस पॉइंट पे अपने को क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। अगर ये n तुम्हारा इवन है और ये तुम्हारा आ गया लेस देन 0, तो क्या अपने को लोकल मैक्सिमा मिलेगा? Yes. मिलेगा, यानी कि इवन आए तो कैसा बनेगा, ऐसा कॉनकेव डाउनवर्ड। आप समझ लिए सर, एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, बता देते हैं। जब ऑड हो ना, देखो जब n ऑड होगा तो ना तो अपने को लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा, वहां पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि कॉन्केविटी चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि तुमने देखा था fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब में क्या है, कुछ ऐसा बनता है ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट्स पे तुमने देखा था, इसमें तुमने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया था,
ठीक है ना, और क्रिटिकल पॉइंट्स रखा था, तब जाके तुम्हारा नॉन जीरो आया था। तो यानी कि अगर अपन ऑड टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स रख रहे हैं तो ना तो अपने को लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा। ये बात क्लियर है? बताओ। हेलो। Yes, sir. ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं, सीख लेते हैं एक बार अच्छे से। dy अपॉन dx करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2x आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बोलोगे यहाँ पे? 0 बोलोगे। ठीक है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है ना, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लेंगे। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इसमें तुम क्रिटिकल पॉइंट्स रखोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है। तो नॉन जीरो मिल रहा है तो क्या इस पे अपने को क्या मिलेगा? इस जीरो पे अपने को क्या मिलेगा बताओ? लोकल मिनिमा। ठीक है यार, चलेगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से बताओ, अगर एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये 2x माइनस 1 आएगा? Yes, sir. ऐसा आएगा। तो अब बताओ यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया? हाफ। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आया? 2 आया। ठीक है, तो अब अगर क्रिटिकल पॉइंट्स रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? कांस्टेंट तो 2 का 2 ही रहेगा। तो क्या ये ग्रेटर देन 0 आया? तो क्या यहाँ पे भी एट 1/2 पे अपने को क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा। बताओ। ठीक है, चलो इसको देखो तो अगर dy अपॉन dx फाइंड करते हो तो क्या आएगा? 3x²। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो, क्या 0 आएगा? यानी कि 3x² इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? क्या ये 6x मिलेगा? तुमने क्रिटिकल पॉइंट्स रखा है यहाँ पे 0, तो 0 आ गया, यानी कि 0 आ रहा है, हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या आया? 6। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखो, क्या आया? 6, नॉन जीरो आया। ऐसा। और अगर ऑड पे नॉन जीरो आता है तो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है? नहीं करते हैं। तो अगर यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये ऑड आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप ना क्रिटिकल पॉइंट्स रख रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट सोचो ए रख रहे हो, अगर ये तुम्हारा नॉन जीरो आया तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होगा? क्या नाइदर लोकल मिनिमा नोर लोकल मैक्सिमा, ऐसा बोलेंगे? ऐसा। सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करेगा? जब n अपना क्या हो? इवन हो। अगर n अपना इवन है और इवन वाले में भी सोचो, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? लोकल मिनिमा। लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? अरे यार इतना सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब देखो ऑड वाले में भी अपन बातें कर सकते हैं। ऑड वाले में क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है उस क्रिटिकल पॉइंट्स के अबाउट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, जो जहां पे कॉन्केविटी चेंज करे, मतलब पहले क्या था? कॉन्केव अपवर्ड था, फिर उस पॉइंट के देखो जहां पे ये y इक्वल्स टू x³ है, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि 0 के अबाउट क्या कॉन्केविटी चेंज कर रहा है क्या? देखो तो पहले क्या था? कॉन्केव अपवर्ड था। ठीक है, पहले कॉन्केव अपवर्ड था। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? क्या ये कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया? ऐसा। तो यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज किया, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं।
बताओ ऐसा होगा? Yes. अगर सोचो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछा है, चलो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ, कहाँ कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, कैसे बताओगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, चलो पॉइंट ऑफ ऑड नंबर टाइम्स डिफरेंशिएट करके देखेंगे, ऐसा? अच्छा, और कुछ? क्या डबल डिफरेंशिएट करके देख लें, और जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन का इनक्वालिटी चेंज हो रहा होगा, Yes, sir. क्या उन सब पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा? Yes, sir. Sir, एक बार फिर बोलिए। डबल डिफरेंशिएट करो, देखो डबल डिफरेंशिएशन से तुम्हें क्या पता चलता था? डबल डिफरेंशिएशन से तुम्हें क्या कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड पता चलता था? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ डबल डिफरेंशिएशन जहाँ जहाँ पे चेंज होगा, मतलब प्लस से माइनस, क्या वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा? क्योंकि वहाँ पे कॉन्केविटी चेंज कर रहा होगा, ऐसा आप बोलोगे? ठीक है ना? चलो, तो ये वाला क्लियर है सबको। अब इसमें बोला अगर n अपना ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो क्या होगा? उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा और साथ में इंक्रीजिंग टाइप का होगा। Yes, sir. अगर n ऑड है और ये f n a यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स रख रहे हैं और लेस देन 0 आ रहा है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, ऐसा। एक बार मैं फिर से बता दूं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हम कैसे चेक करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, सोचो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो स्टेप 1 क्या होगा? पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो मान लो कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया अपने पास x इक्वल्स टू x1 और x2, ठीक है ना, ऐसा आ गया। पहला स्टेप अपना यही होगा। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे अपन? डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है ना। डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद सोचो यहाँ पे x1 रखे, फिर से 0 आ गया, मतलब काम यहाँ पे समाप्त नहीं होगा। अगर 0 आएगा तो अपन कुछ कमेंट कर पाएंगे? नहीं, फेल हो गया। और सोचो यहाँ पे हमने इसमें भी रखा, x2 भी रखा, तो वो भी 0 आ गया। अब सोचो तुमने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या होगा? फिर से अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पे x1 रखे, तो ये तुम्हारा आ गया ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे x2 रखे तो ये आ गया 0। तो इस पे तुम क्या बता दोगे? इस x1 पे तुम्हारा देखो यहाँ पे ऑड है ये, मतलब तुमने 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो अगर ये ऑड है तो इस पे क्या होगा? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा? नहीं। हेलो, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं होगा, तो क्या इसको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ऐसा? Yes, sir. तुम लोग इतने बड़े वाले हो क्या? थोड़ा सा भी मतलब दिमाग नहीं लगाना है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ देखो यार, यहाँ पे क्या 0 क्रिटिकल पॉइंट्स है, यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है? मतलब यहाँ पे तुमको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुमने इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया और तब जाके वहाँ पे नॉन जीरो आया। अगर वहाँ पे नॉन जीरो आएगा, ऑड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स रखेंगे, अगर वो नॉन जीरो आएगा तो वहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। तो वहाँ पे क्या मिलेगा? तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला। सोचो यहाँ पे ये x2 रखे यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स रखे तो 0 आया, तो क्या फिर से तुम डिफरेंशिएट करोगे? स्टेप 4, फिर से डिफरेंशिएट करो, 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया और इसमें x2 रखे तो ये तुम्हारा मान के चलो लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 आएगा तो अपन बता देंगे यहाँ पे क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है जिसमें जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ? सिंपल है, तो वही ये लिखा हुआ है, जो जब इवन होगा
अगर n इवन होगा, तुमने इवन टाइम डिफरेंशिएट किया, उस क्रिटिकल पॉइंट्स को रखा और वो नॉन जीरो आ रहा है, तो नॉन जीरो दो टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा मिलेगा, अगर निगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, खत्म। अब सोचो ऑड टाइम्स अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है ये ऑड टाइम्स अगर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, तब जाके अपने को नॉन जीरो मिल रहा है। तो नॉन जीरो मिल रहा है तो वहां पे भी दो बातें हो सकती है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा, दोनों पे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आएगा ही, मतलब कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। और साथ ही साथ ये बोलेंगे अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो यानी कि वहां पे वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बताओ, इंक्रीज कर रहा होगा। अगर लेस देन जीरो होगा तो वहां पे डिक्रीज कर रहा होगा, खत्म। ये वाला चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ बताइए। सर जैसे हर बार क्रिटिकल पॉइंट अपने पास जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी ना कभी तो सोचो ना, पावर n रख लो, x टू द पावर n ही रख लो, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर, जैसे x स्क्वायर है, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद वो नॉन जीरो आया? सर जो लास्ट क्वेश्चन किया था सर उसमें जैसे जीरो था, ये वाला नहीं सर वो जो होमवर्क किया था। देखो दो तरीका है देखने का, एक तो पहला हमने बता दिया, जो ये वाला अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से देख लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सोचो जो तुम इस डेरिवेटिव टेस्ट से तुम देखना चाहोगे तो कैसे होगा। क्या फर्स्ट स्टेप अपन किए, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, क्या इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आया, 0 1 और 2, 0 1 2, ठीक है, यही आया। अब सोचो इसको तुम वन टाइम डिफरेंशिएट कर किए तो क्या आया था, 60 ये आया था ना, ठीक है, 60x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसा आया था, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये 120x x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा ऐसा? चलो उससे अच्छा था डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके ही डिफरेंशिएट करते तो सही रहता, नहीं स्टेप बच जाता अपना। चलो 60x स्क्वायर, इसको लिख देते हैं अपन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसा, ठीक है ना। ये तुम्हारा किसके इक्वल है, तो f डैश x के इक्वल है। अब चलो f डबल डैश फाइंड कर लो। मुझे लग रहा है मैं बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इतना टफ पढ़ा रहा हूँ भाई, कैसे समझ में आएगा इन लोगों को। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3 ऐसा होगा। अब इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स रखो, इस वाले में क्रिटिकल पॉइंट्स रखो तो क्या आएगा, 0 रखेंगे तो ये 0 वो भी 0 0 आया। अब इस वाले में तुम 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, होगा क्योंकि इसका रूट्स ही तो है। तो इसमें देखो तो 1 रखने में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव यानी कि लेस देन 0 आ रहा है तो इस पे 1 पे अपने को क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब सोचो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रख दो, 2 रख दो, f डबल डैश 2 रख दो, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या इस पे तुम्हें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। यानी कि इस पे हमें पता नहीं चला, यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो चुका है, यानी कि 1 टाइम और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर डालते हैं। चलो एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो क्या लिखोगे, 120 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 120x 2x माइनस 3, ठीक है ना, प्लस 120x, इस वाले को लग रहा होगा जो ये तो 0 आएगा ही,
2x माइनस 3 60x² इंटू 2। अब रख के देखें ये वाला जीरो वाला, जीरो रखो, देखो तो जीरो पे क्या नॉन जीरो आया, ये वाला देखो नॉन जीरो आया। तो यहाँ पे देखो ये ऑड है, ये ऑड है और पॉजिटिव है। तो अगर ऑड पे अगर अपने को नॉन जीरो मिलता है तो क्या अपन बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा, और साथ में क्या इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आया। अब पीछे देखो जो तुमने पहले मेथड से सॉल्व किया था, देखो इंक्रीजिंग है क्या, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। देखो यहाँ पे क्या तुम्हें लोकल मैक्सिमा मिला था, लोकल मिनिमा मिला था। तुम्हारे पास दो मेथड है, एक तो पहले तुमने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक अभी आया नया वाला जो देखो अपन क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करके वो क्रिटिकल पॉइंट्स उसमें रखते चलेंगे। अगर इवन पे आएगा नॉन जीरो तो दो बातें हो सकता है, या तो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऐसा लोकल मिनिमा मिला, अगर लेस देन जीरो होगा तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अगर ऑड पे नॉन जीरो आया तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा, वहाँ पे क्या होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग टाइप का होगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो वहाँ पे डिक्रीजिंग टाइप का होगा। क्लियर सबको? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, पहला वाला मेथड सफिशिएंट है सब कुछ बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में बताना है आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम, फटाफट आंसर। 2 पे आ रहा है बस, नहीं चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, क्या ये 3x² माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन ले लो, क्या ये x² माइनस 4x प्लस 4, क्या यहाँ से 3, क्या ये x माइनस 2 होल स्क्वायर आया, ऐसा। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या यहाँ से x इक्वल्स टू 2 पे मिलेगा, ऐसा। ठीक है, एक तो तुम पहला मेथड से अगर तुम जानना चाहोगे, पहला मेथड से अपन क्या करते थे, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं, यहाँ से आगे आपके पास 3x माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको लग रहा होगा ये तो x बिलोंग्स टू r के लिए है, ऐसा है, x बिलोंग्स टू r के लिए इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो मतलब 2 पे उसका स्लोप 0 हो रहा है, 2 पे इसका वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, इस फंक्शन का वैल्यू 8 माइनस 24 माइनस कितना आया माइनस 10, तो 2 पे आ गया माइनस 10। क्या 2 पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एहसास हो रहा है? ये ग्राफ बना कुछ इस टाइप का, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो पहले मेथड से भी हमने जान लिया जो भाई ना तो अपने को लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है ना, ना ही लोकल मैक्सिमा ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है सबको? चलेगा। अब सोचो अभी जो सेकेंड मेथड पढ़े हैं उसके हेल्प से करना चाहेंगे तो इसको कितने टाइम्स अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक टाइम और करना पड़ेगा। ये कितना आ गया 3x² माइनस 12x प्लस 12, और करो डिफ्रेंशिएट इसको, क्या ये 6x माइनस 12 आया। क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारा 2 आया था, देखो तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स रखने पे 0 आ रहा है। क्या एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कर डालो तो क्या आया 6। देखो इस बार नॉन जीरो आया, यानी कि इस बार क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें रखे तो वो नॉन जीरो आया,
और ग्रेटर देन 0 आया। तो क्या ऑड पे अगर नॉन जीरो आता है तो क्या अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या वहाँ पे इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा, देख लो इंक्रीजिंग टाइप का बना। अब दोनों मेथड समझ में आया। चलो काफ़ी टफ था। चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा। देखो रिवीजन नहीं करोगे पीछे का तो दिक्कत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो आप, जिसमें पूरा कैलकुलस यूज हो रहा है, अभी तक इतना ही पढ़े हो। अगर पढ़ोगे तो सबसे मज़ेदार चैप्टर यही है। आज क्या बात है, 85 स्टूडेंट आ गए हैं। आ गया आंसर? यस सर, 3 पे मिलेगा, 50 पे मिलेगा, 0 होना चाहिए। यस। अच्छा चलो इसको पहला फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों मेथड से देखेंगे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स बता दीजिए। एफ डैश एक्स क्या आ गया, क्या ये 4x³ माइनस 12x²। अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये 4x² अगर अपन कॉमन लेंगे तो क्या ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपका x इक्वल्स टू 0 और 3 आया? ऐसा आया। अब सोचो बोलोगे 4 इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या ये 4x² x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा 3। फिर से इनक्वालिटी सॉल्व करना आता होगा आपको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। चलो तो अब 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 3 पे वैल्यू क्या आ रहा है बता देना यार। अगर अपन एग्जैक्ट ग्राफ ही ड्रॉ करना चाहें तो 0 पे तो 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। इधर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज कर रहा है। तो 3 पे क्या निगेटिव वैल्यू आएगा, आएगा। देखो प्लस इन्फिनिटी से आया 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 आया, ऐसा। एक सेकेंड, अगर तुम्हें ये पता करना हो, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा जो इधर कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड, तो कैसे पता करेंगे। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, क्या ये 12x² माइनस 24 होगा, 24x। अगर सोचो x अपन निगेटिव रखते हैं तो क्या ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा। तो पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है, ऐसा होता है ना यार। तो देखो क्या कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब अगर तुम पूरा कर्व अच्छे से जानना चाहते हो, ऐसा आया, ठीक है। अभी भी डिक्रीज कर रहा है वो यहाँ पे, लेकिन चेंज कर देगा। देखो 0 के जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो ये पलटेगा, ऐसा पलटा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स मिला, फिर से ये इंक्रीज करेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा। अब बताओ यार 0 पे क्रिटिकल पॉइंट्स तो था, लेकिन यहाँ पे ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा। ये वाला कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, 3 पे लोकल मिनिमा। समझ में आया कुछ, आया। तो पहला मेथड तो ये वाला हो गया जो कि तुम पहले से जानते थे। अब सेकेंड मेथड के लिए क्या बोलोगे तुम,
जो सर डबल डिफ्रेंशिएट तो कर ही लिए हो आप, एफ डबल डैश एक्स तो फाइंड कर ही लिए, किसके इक्वल आया, तो 12x² माइनस 24x के इक्वल आया। और क्रिटिकल पॉइंट जो है आपके पास वो x इक्वल्स टू क्या है, 0 है और 3 है। ठीक है भाई, 3 है। अगर 0 रखते हैं तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स रखो 0 तो 0 मिल रहा है, मतलब डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया। अब इसमें 3 रखो तो क्या आ रहा है आपका, 3 रखो तो क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो यहाँ पे क्या अपने को लोकल मिनिमा मिलेगा, मिनिमा। अब क्या किया जाए, तो ये तो यहाँ पे फेल कर गया, एक बार और डिफरेंशिएट करें, करते हैं, डिफरेंशिएट कर डालो, क्या आएगा 24x माइनस 24। इस बार अगर तुम 0 रखोगे तो माइनस 24 नॉन जीरो आया, आया। नॉन जीरो कहाँ पे आया, तो ऑड वाले पे आया। अगर ऑड वाले पे नॉन जीरो आएगा तो क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और क्या यहाँ पे डिक्रीजिंग टाइप का होगा क्योंकि लेस देन 0 आया। क्लियर है सबको, अब बोलो। चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। ओके, क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, ये और डी ऑप्शन आ रहा है, और डी ऑप्शन में 0 है, 0 0 0 0। ए आ रहा है। अच्छा, किसका इसका आंसर आ रहा है, पता भी तो चले कौन बच्चा कर रहा है। सर ए आ रहा, ए आ रहा है। जिसका इसका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखते चलो तो फटाफट। सर चैट में ऐसा है क्या, ये सर ये आ रहा है, ए आ रहा है। यस सर ये आ रहा है, यस सर 2 and 8 सर ये आ रहा है, ए आ रहा है, ये आ रहा है सर। गुड। चलो अपना रिएक्शन दो या थम्स अप करो, रेज हैंड, जो भी अच्छा लगे। यस ये आ रहा है। किसका किसका आया है, सही, देवांश, नवनीत, अनुशिका, कृष्णा। अच्छा है। चलो अब देखते हैं इसको। सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन पूछता है। एडवांस कैसा पूछता है वो भी बताएंगे, अभी आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, क्या ये 1/2 माइनस 2/x², ऐसा बोलोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 1/2 माइनस 2/x² इक्वल्स टू 0। तो 1/x² इक्वल्स टू क्या, आपको 4 नज़र आ रहा होगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बोलोगे, ऐसा। अब इसमें ऐसा आया, ठीक है। और -2 पे क्या आएगा, बहुत बढ़िया। अपने से पूछा क्या था, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा कहाँ पे है, तो 2 पे, आगरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें आपको बताना है, जो
कहाँ पे एक्सट्रीमम का मतलब वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब सोचो तो कैसे बताएं, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तो f डैश x क्या होगा, क्या ये 2x माइनस 2x3 क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लो। क्या ये f डैश x इक्वल्स टू 0 होगा, तो क्या आप बोलोगे 2x माइनस 2 अपॉन x3 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब सोचो यहाँ से 2 2 गैप कर दो, क्या x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 आए, दिख रहा होगा। क्या यहाँ से x इक्वल्स टू आप प्लस माइनस 1 बोलोगे? यस सर। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट करें, मतलब सेकंड मेथड से ही करते हैं, फर्स्ट तो आपको अच्छे से आ गया है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 अपॉन x टू द पावर 4 होगा। यस सर। अब इसमें 1 तक तो क्या आया, पॉजिटिव। अब इसमें -1 तक को क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो दोनों में क्या मिलेगा अपने को, मिनिमम। बहुत बढ़िया, तो किस पे आ गया, लोकल मिनिमा। कौन सा ऑप्शन सही है यार, ये क्या है, चलो ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो दिख रहा है क्लियर, आप करो तो। थोड़ा सा सोचना है, डेफिनेशन पे जाना, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को याद करना, जो लोकल मिनिमा के लिए क्या होता था। अगर लोकल मिनिमा कहाँ पे पूछ रहा है, पैराग्राफ 6 पे होगा, एक पूछ रहा है एस पे लोकल मिनिमा है, अच्छा ई गिवन नंबर पैराग्राफ 6 क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो लोकल मिनिमा होगा इस पे, तो इसमें बोला है लोकल मिनिमा है। तो इससे आगे और इससे पीछे वाले पे, यानी कि ये तुम्हारा पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू π/6 प्लस h, और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा x इक्वल्स टू π/6 माइनस h। अगर इस पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हर्ट्ज बताना, तो क्या कंडीशन होता है, हर्ट्ज, हाँ क्या कंडीशन होता है अगर लोकल मिनिमा होगा तो, इन तीनों में बताओ ना क्या रिलेशन होता है। हेलो हाँ, एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है इसलिए ऐसा हो रहा है। हेलो सोचे सेंटर डायरेक्ट क्लास लेते हैं, वहाँ पे सही से होगा सेंटर पे तो चार्ज ही नहीं है। अब आवाज आ रही है क्या, हेलो ये सर आ रही है, ये सोचिए क्या रही है, तो ये दोनों एफर्ट पावर से दोनों से छोटा होना चाहिए। हाँ, दोनों से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है। इससे क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे लोकल मिनिमा है, ठीक है। पहला मेथड ये वाला हम यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे, जो क्या होना चाहिए f ऑफ π/6, f ऑफ π/6 देखो तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा,
तो 0 आ गया। और f ऑफ पाई बाय 6 प्लस h जो होगा, मतलब सोचो पाई बाय 6 से थोड़ा सा जाएगा, 0 plus पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाय 6 जो होता है वो 1/2 होता है, ध्यान देना। अगर साइन पाई बाय 6 बोलेंगे तो क्या ये 1/2 होगा? अगर मैं साइन पाई बाय 6 प्लस h बोलूंगा तो क्या ये 1/2 से ज्यादा होगा? ऐसा। अगर मैं बोलूं साइन पाई बाय 6 माइनस h तो क्या ये 1/2 माइनस होगा? मतलब 1/2 से थोड़ा छोटा, ऐसा होगा? अगर ये 1/2 से बड़ा है, अगर ये वाला पार्ट तुम्हारा 1/2 से बड़ा है, तो क्या इसको अगर कट होगा तो ये वाला बताओ क्या होगा? क्या ये तुम्हारा 1 से बड़ा होगा? Yes. yes ऐसा होगा? ऐसा बोलोगे आप? yes तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? मतलब पॉजिटिव मतलब अंदर वाला पार्ट ही पॉजिटिव हो गया, ऐसा है? yes हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा 0 प्लस, ऐसा। इससे बड़ा आया। अगर सोचो तुम्हारा ये ऐसा हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस h हो जाएगा, तो क्या ये 1/2 से छोटा होगा? Yes. 1/2 से छोटा। अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? So positive. पॉजिटिव होगा। So even. इसके बाद बताओ 1/2 माइनस का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? So 1/4 plus minus. अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना तो देखो, एक तरह से तुम क्या कर रहे हो ना, y = x² वाले का सोच लो ग्राफ, क्योंकि चीजें को अपन स्क्वायर ही कर रहे हैं। तो एक पॉइंट रख रहे हो 1/2, दूसरा रख रहे हो 1/2 प्लस, तीसरा रख रहे हो 1/2 माइनस। इसका ग्राफ देखो तो क्या होता है? ऐसा होता है? yes ऐसा होता है। तो सोचो 1/2 पे तुम्हारा आ गया यहाँ पे 1/4, अब 1/2 प्लस पे क्या होगा? 1/4 से बड़ा होगा या 1/4 plus. 1/4 प्लस होगा, और 1/2 से जो जस्ट छोटा होगा, क्या 1/4 से छोटा होगा? yes Yes. yes sir ऐसा सोच लो। तो यानी कि 1/2 प्लस और यहाँ पे 1/2 माइनस, ठीक है? स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ऐसा है। क्लियर है? अब सोचो क्या ये तुम्हारा वैल्यू 1/2 से मतलब 1/4 से छोटा होगा? तो 1/4 से छोटा होगा, ये 4 बाहर में, तो 4 अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या तुम बोलोगे ये वाला वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा हो जाएगा? ऐसा बोलो। yes sir Yes. Sir. बगल में 1 है तो क्या अंदर में नेगेटिव हो जाएगा? Yes. Sir. अंदर में नेगेटिव हो गया, यानी कि अंदर में नेगेटिव हो गया, अगर 0 माइनस टाइप का हुआ और पावर में n है, ठीक है? और यहाँ पे सोचो तुम क्या करते हो, ये पाई बाय 6 प्लस h, तो तुम्हें पता चला ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। इसको देखो, क्या इसका a ग्रेटर देन 0 है और d क्या लेस देन 0 है, तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? yes sir तो देखते हैं, अपने को मतलब नहीं हो, हटा दो, ठीक है? कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव है, हटा दो। इसी के साइड पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अब सोचो यार, ये नेगेटिव के पावर में अगर n हो जाता तो क्या होता? मतलब n अगर ऑड हो जाता तो क्या होगा? 0 minus if n equals to odd और if n equals to even। अगर n ऑड होगा तो आप क्या बताओगे? नेगेटिव हो जाएगा, नहीं? yes ऑड होगा तो पॉजिटिव बताओगे। चलिए, ऐसा है। चलिए, तो इसमें सोचो अपने को अगर n ये नेगेटिव हो जाएगा,
अगर ये वाला निगेटिव हो गया तो ये क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था ना इस वाले से। सोचो ग्रेटर होने के लिए क्या इवन वाला नहीं चलेगा और कोई चल पाएगा, बताओ बताओ। यस सर, इवन वाला चलेगा, इसको अपन कट करेंगे तो n अपना क्या होगा, इवन आएगा। हाँ, सोचो इसने बोला है लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए इक्वालिटी, यस एग्जिस्ट करना चाहिए। अब सोचो अगर n तुम्हारा यहाँ पे, ये तो पता चल गया यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यस सर, निगेटिव आ रहा है। अगर n तुम्हारा क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा निगेटिव हो जाएगा, यस इस वाले में। ये निगेटिव और ये जीरो, निगेटिव और जीरो में कौन बड़ा, जीरो, तो क्या ये इक्वालिटी पलट जाता है तुम्हारा ऐसा, यस तो ऑड तो कर लेंगे नहीं तो इवन लेंगे, जिससे ये पॉजिटिव हो, ये जीरो है तो ये पॉजिटिव होगा, तो जीरो प्लस है तो ये इक्वालिटी ये वाला फॉलो करेगा। तो n अपना क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यस ये आइडियल क्वेश्चन है, देखो कितना कितना सस्ता सा इस डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। हाँ बताओ सर, इसको डबल डिलीवर कैसे कर सकते हैं? अब सोचो ये बच्चा बोल रहा है सर तो इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहेंगे, तो क्या तुम बता सकते हो किया जा सकता है? चलो करते हैं। तो यहाँ से क्या बोलोगे, क्या ये f डैश x क्या लिखा है, ठीक, f डैश x क्या आ जाएगा, n, क्या ये 4 sin स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, टू द पावर n माइनस 1 इनटू 8 sin x इनटू cos x, यही होगा। और यहाँ पे आगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे, 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 टू द पावर n और इसका आ जाएगा x माइनस 1 ऐसा, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है जब क्रिटिकल पॉइंट्स अगर इसका फाइंड करेंगे तो ये वाला तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, ऐसा लग रहा है। f डैश x अगर इक्वल्स टू 0 करें तो एक तो ये मिलेगा अपने को x इक्वल्स टू π/6, क्योंकि π/6 पे ये वाला 0 हो जा रहा है, ये वाला भी 0 हो जा रहा है, ऐसा है, यस ऐसा है। अब अगर सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से अगर अपने को पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे, क्या इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर भी चेंज करना चाहिए, इस π/6 मतलब f डैश x जब f डैश ग्रेटर देन 0 करेंगे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो क्या π/6 पे ऐसा, क्योंकि उस लोकल मैक्सिमा मिनिमा बोला है ना, इधर तुम्हारा इंक्रीजिंग होना चाहिए और इधर तुम्हारा डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब इधर तुम्हारा नेगेटिव इधर तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा, यस सर, ऐसा बोलोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो फिर अपने को n पे देखना पड़ेगा, तो अगर अपन n इवन रखते हैं तो इवन रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, अगर n अपना इवन होगा तो ये ऑड हो जाएगा, यस हाँ ऑड हो जाएगा। फिर से लेकिन अपने को वही चीज करना पड़ेगा, नहीं, चलो डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें वही देखना पड़ेगा प्लस माइनस में, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो फिर तो थोड़ा सर उससे बेटर है सर दो फंक्शन के प्रोडक्ट ही हमने लिखने डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट में, और सर एक हमेशा जब तक उसको ये वाला 0 होता रहेगा, ऐसा बोलेगा, यस सर जब ये n पे आएगा तो कांस्टेंट, तो n जब अगर इवन नहीं होगा तो फिर सर वो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ जाएगा, तो n इवन होना कंपल्सरी है। अगर n अगर अपना इवन नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि 0 बन जाएगा, यस यानी कि n को अपना क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, यस देखो यहाँ पे ये बोल रहा है जो अलग अलग ये ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमेशा एक फंक्शन gx बोल सकते हैं इसको, ये वाला क्या हमेशा 0 होता जाएगा,
जैसे इसको सोचो fx इक्वल्स टू अगर gx इंटू मैं यहाँ पे बोल दूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा। अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट अपने को पता चल गया ये पाई बाय 6 है तो क्या ये पाई बाय 6 पे 0 होगा आगे भी Yes, sir. होगा ऐसा। चलो ये वाला मेथड समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये करके दिखाओ तो 2010 का है देगा। अपने से क्या पूछ रहे हैं? So 1. 1 आ रहा है ओके। Yes, sir. f with the function r such that f dash x आपको given है ठीक है ना। if the g is function defined on r with values in the interval 0 to infinity such that fx equals to ln gx for x belongs to r, then the number of points in r at which g has local maximum is। सबसे अच्छा एक चीज लग रहा है यहाँ पे अगर g के बारे में बात करना है तो fx देखो आज थोड़ा क्वेश्चन अच्छा तो आ रहा है तो अब थोड़ा अच्छे से सोचना है कि यहाँ पे gx इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं e टू द पावर fx Yes. ऐसा। अब g के बारे में आपको पता करना है भाई लोकल मैक्सिमा मिनिमा यानी डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर डालते हैं तो g डैश x क्या हो जाएगा क्या ये e टू द पावर fx इनटू f डैश x होगा ऐसा। Yes, sir. क्या आपको दिख रहा होगा ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है। Yes. ऑलवेज पॉजिटिव। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या अपन g डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो g डैश x ग्रेटर देन 0 करना मतलब एक तरह से क्या किया f डैश x को ही तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिए ना Yes, sir. क्योंकि g डैश x किसके इक्वल है। चलो एक स्टेटमेंट लिख देता हूं देखो g डैश x ग्रेटर देन 0 किए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो क्या है यहां से आपका g डैश x देखो किसके इक्वल है इसके इक्वल है तो क्या आप लिखोगे e टू द पावर fx इनटू f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इस वाले को हटा दो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है जो इनफिनिटी में ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको अपन और बनाते हैं तो क्या यहां से f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ऐसा। Yes. होगा तो f डैश x आपके पास क्या है यही वाला तो है 2010 into x minus 2009 x minus 2010 square x minus 2011 cube x minus 2012 to the power greater than 0। इसको देखते हैं और सोचो इंक्रीजिंग क्या बोले 1 आ रहा है। चलिए इसमें बताइए क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ आ रहा है तो ऐसे इक्वालिटी अगर सॉल्व करना होगा तो क्या लिखोगे यानी लिखोगे 2009 2010 यहाँ पे ऐड लगा दो पावर इवन है फिर क्या होगा यहाँ पे 2011 2012 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब सोचो यार अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहे हैं इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा इसका अगर रफ स्केच हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा। चलो इसमें हमें
हमें पता नहीं है, सिर्फ अपने लोकल मैक्सिमम यहाँ दिखना है ना। यहाँ पे जाके कुछ ऐसा हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप का होगा, फिर क्या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ऐसा बनेगा। Yes, sir. Yes. अब तुमसे पूछा गया था लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा? लोकल मैक्सिमा, और कहीं पे यहाँ पे क्या आएगा? लोकल मिनिमा आएगा। अपने से पूछा गया है कि लोकल मैक्सिमा पूछा है, तो क्या लोकल मैक्सिमा सिर्फ एक पे आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक पॉइंट पे आ रहा है, नंबर पूछा है, तो आंसर क्या बन होगा? बताओ। क्लियर सबको? Yes, sir. समझ गया। किसी बच्चे को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई है? e to the power fx, हाँ, ओके, ये बोल रहे ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, ऐसा क्या? नहीं सर, वो ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ यार, ये तो क्वेश्चन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव कैसे मैंने लिख दिया? सोचना पड़ेगा एक बार, सोचो तो। e to the power, यहाँ पे अगर निगेटिव भी रखते हैं तो क्या होगा? और e के पावर में यहाँ पॉजिटिव भी रखोगे, चलो निगेटिव में कुछ भी तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है रख लो, जितना बड़ा नंबर रखना चाहो, 10 to the power ऐसा रख लें निगेटिव में, तो क्या ये 1/e to the power ऐसा होगा? तो अब देखो ये पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव में तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही आ रहा है। ग्राफ देख लो उसका, ऐसा होता है हमेशा, एक्सिस के ऊपर होता है, तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है सबको? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बताओ। नहीं, कैसा टफ लग रहा होगा ना तुम लोगों को? ये सब बहुत टफ है। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन, इनडायरेक्टली आपको वही पुट कराना है ना। देखो इसने थोड़ा सा चालाकी किया, जो fx और gx में एक रिलेशन दे दिया, मतलब बच्चा सोच पा रहा है कि नहीं। हमें gx के बारे में पूछना है, क्या बच्चा ऐसा सोच पा रहा है कि नहीं। फिर अगर डिफरेंशिएट करेगा तो वो f' से रिलेट करती है। ये जो दिया हुआ है ये किस लिए दिया हुआ है? इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, मतलब g' और f', ठीक है ना। दोनों का साइन जो है सेम, मतलब सेम पॉइंट पे क्या दोनों। अगर तुमसे पूछा जाता है ये और इन दोनों के बारे में बताओ, अगर तुमसे पूछा जाता चलो f' का लोकल मैक्सिमा बताओ, क्या उसका भी आंसर यही होता? होता? लोकल मिनिमा सेम आंसर होता, दोनों का सेम होता। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझो यार ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा याद आया? एक तो लोकल नॉट हो गया, ठीक है ना, एक ग्लोबल मतलब मेरा सबसे बड़ा बिग बॉस टाइप का, ठीक है ना। तो ग्लोबल यानी कि अपन जो फंक्शन में बात कर रहे होंगे, ग्लोबल मैक्सिमा बता दो हमें क्या होगा। अगर फंक्शन a to b में अपन बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। अभी तक तुमने एक ऑब्जर्व किया है क्या, जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो आ रहा है क्या वो अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मिल रहा था? यस सर। याद रखो ऐसा है, चलेगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिल रहा है तो क्या करें? A to B यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है, यानी कि A को इंक्लूड नहीं कर रहा है ना ही B को इंक्लूड किया। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपन वैल्यू फाइंड कर लें और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या वो अपना ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा? ऐसा बोलोगे आप? यस सर। और जो मिनिमम होगा क्या उसको ग्लोबल मिनिमा बोल देंगे? बोल देंगे, बिल्कुल। Yes, sir.
अगर सोचो ए और बी दोनों इंक्लूड कर दिया है, इस वाले में जो अपन बात कर रहे हैं एफ एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ऐसा है। अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया है तो अब क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करेंगे, ए पे भी फाइंड करेंगे और बी पे भी फाइंड करेंगे। अब इनमें जहां पे मिनिमम आएगा क्या वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा। ऐसा होगा। जैसे इस ग्राफ में बता दो, ये तुम्हारा इंक्लूड किया हुआ है ए और यहाँ पे आपका बी है, ठीक है ना, और क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो तुम्हारा यहाँ पे ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट्स x1 और ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपका है x2 और यहाँ पे है आपका ये x3, ऐसा। अगर तुमसे पूछा जाए चलो इसमें ग्लोबल मैक्सिमा बता दो और ग्लोबल मिनिमा बता दो, या ग्रेटेस्ट वैल्यू लिस्ट वैल्यू, दोनों मतलब दोनों का मतलब सेम है, ग्रेटेस्ट ग्लोबल, लिस्ट मतलब ग्लोबल मैक्सिमा को अपन ग्रेटेस्ट बोल देते हैं, ग्लोबल मिनिमा को लिस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुमने इससे पूछा जाए चलो ग्लोबल मैक्सिमा बता दो, कहाँ पे आ रहा है, देख के बता दोगे कहाँ पे आपको दिख रहा है, x3 पे। क्या यहाँ पे सबसे मैक्सिमम दे रहा है, ये x3 पे fx3 मिल रहा है, क्या ये अपना ग्लोबल मैक्सिमा है, ऐसा है। और ग्लोबल मिनिमा आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसी को चाहे लिस्ट वैल्यू बोल दो और उसको अपन ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल देंगे, चलेगा। ए को लेकिन इंक्लूड किया है ना, इस बार जो फंक्शन अपना क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, x बिलोंग्स टू ए टू बी, ऐसा है। तो a को इंक्लूड किए हैं और b को भी इंक्लूड किए हैं इस वाले में, तो अपन a पे भी चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे। जहां पे अपने को मैक्सिमम मिला तो उसको क्या बोल देंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, और जहां पे मिनिमम मिला उसको लिस्ट वैल्यू या फिर ग्लोबल मिनिमा बोल देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। देखो ना यहाँ पे लिखे ना, इस वाले में क्या है, अगर a और b इंक्लूड है तो देखो एंड पॉइंट्स को भी अपन इंक्लूड किए हैं, मतलब हर एक क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू फाइंड कर लो, एंड पॉइंट से वैल्यू फाइंड कर लो, जो मैक्सिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। एंड पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स सब पे वैल्यू फाइंड कर लो, जो मिनिमम दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा आ जाएगा, खत्म। अब सोचो अगर यहाँ पे बी पॉइंट अपन इंक्लूड नहीं किए हैं, ये अपना ए है, ये x1 है, ये x2 है और ये b है। इस बार फंक्शन जो आपका डिफाइन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, क्या ये x बिलोंग्स टू a टू b ओपन में डिफाइन है, ऐसा। इसे बता दो तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है और लिस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, क्या लिस्ट वैल्यू जो है वो डिफाइन है क्या? नहीं है। लिस्ट वैल्यू क्या अपना अनडिफाइन है, ऐसा बोलोगे ना। अगर तुमसे पूछा जाए लिस्ट वैल्यू बता दो तो क्या बोलोगे, अनडिफाइंड बोलोगे? बताओ, यही होगा ना यार, क्योंकि लिस्ट वैल्यू वही अनडिफाइंड है, यहाँ पे बी पे मिल रहा था, मतलब बी पे मिलता, बी अगर इंक्लूड होता तो बी पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो लिस्ट तो अनडिफाइंड है। और ग्रेटेस्ट क्या होगा, क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू अपने को यहाँ पे मिलेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मतलब ये नीचे है, ये छोड़ थोड़ा नीचे है, देखो ना ऐसा नीचे है। हाँ है नहीं ना, लेकिन अपने को पता है ना इसी के पास में मिलेगा, बी माइनस बोल दोगे, लेकिन बी माइनस टाइप का कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है ना, इसीलिए अपन बोलते हैं यहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो बोलते हैं हाँ है, बी माइनस पे मिल रहा है भाई, चलेगा। लिमिट ले सकते, एग्जैक्ट कोई पॉइंट बताओगे? अगर तुमसे पूछेगा चलो एग्जैक्ट पॉइंट बताओ कहाँ पे मेरे को ग्रेटेस्ट मिला और कहाँ पे लिस्ट मिला, नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट नाम का, इसलिए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू क्या होगा, ग्राफ भी ड्रॉ करना है।
अब तो वॉइस क्लियर है ना? आवाज़ आ रही है सही से? हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। आज जो पढ़े हो कितना समझ में आया तुम लोगों को? सही सही बताना। आ गया। आज वैसे हम लोग पढ़े क्या है? कॉन्केविटी वाला नहीं, एन डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े हैं और क्वेश्चन किए हैं, यही ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं बस। 6 maximum 11. maximum 11. ओके, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले तो। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? क्या ये 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, तो यहाँ से 6 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा? क्या ये 6x माइनस 2x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा? अगर इंक्रीजिंग के बारे में बात करोगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या ये 6x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? 1 2 प्लस माइनस प्लस, आपको पता चल रहा होगा इसमें इंक्रीज कर रहा होगा, इसमें डिक्रीज कर रहा होगा, इसमें इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसा। ठीक है, ये रहा 1 और ये रहा 2। 1 पे वैल्यू बताओ तो क्या आ रहा है फंक्शन? 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और 2 पे 10 आ रहा है। ओके, 2 पे 10 आ रहा है। और इसमें फंक्शन अपना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब क्या अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? Yes, sir. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर सॉरी इंक्रीजिंग था उधर, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग होगा तो क्या ऊपर चला जाएगा ऐसे, ऐसा। और इसने क्या अपने को ये बोला है जो A to B यानी कि 0 to 2 के बारे में बातें करने के लिए बोला है। 0 पे देखो तो क्या आ रहा है? 0 पे आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? 6। तो 0 यहाँ पे आ गया, 0 पे 6 आ गया, ठीक है। और 0 to 2 यहाँ तक बातें करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि तुमको सिर्फ ग्राफ देखना है इसके बीच में, इसके बीच में देखो तो कहाँ पे तुम्हें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है और कहाँ पे लिस्ट मिल रहा है। ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है? एट x इक्वल्स टू 1 पे। और लिस्ट क्या हो जाएगा? लिस्ट क्या हो जाएगा? 6 आ रहा है कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे। देखो कुछ है क्वेश्चन में, बताओ। नहीं है ना? बताओ, क्लियर है सबको? क्या आ रहा है गलत? सर ये मेंस लेवल का। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना एडवांस से पूछेगा। चलो ये वाला देखो तो, नेक्स्ट क्लास में अभी तक जितना एओडी पढ़ा दिया गया है उसको रिवीजन करके आना अच्छे से, ठीक है ना? पहले तो मैं पूछूंगा सबसे, Sir, minimum minus 18
और मैक्सिमम इज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, Yes, sir. हाँ मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? पावर क्या है? 4 है, इवन है, ऊपर जाएगा दोनों छोर, Yes, Yes, sir. ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रेटेस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये अनडिफाइंड बोलोगे या फिर डज नॉट एग्जिस्ट बोल दो। चलो अपन मिनिमम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे लोकल मिनिमम आ रहा होगा उसमें देख लेंगे जो कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? क्या ये 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स, यही बोलोगे? 12 एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। अब क्या आ जाएगा? 12x, क्या इसको x माइनस 3 x प्लस 1 बोलोगे? ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया, चलेगा। क्या 4 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लें? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा? क्या ये x इंटू एक्स माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे सही वाला चैप्टर ना, मतलब मज़ेदार चैप्टर यही लगता था। पूरा सब कुछ दिखता है अपने को, फंक्शन में क्या क्या हो रहा है, -1 0 और 3 ऐसा। तो अब राइट हैंड साइड से क्या करते हो? प्लस माइनस इनक्वालिटी सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या डिक्रीजिंग और -1 पे वैल्यू देख लो कितना आ रहा है? एफ ऑफ -1 बताओ। -6 आ रहा है, ओके। और 0 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 3 पे -18 नो सर, कितना आया? तो -134। अब बहुत बड़ी वैल्यू है। यस, -134। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करें? ग्राफ ड्रॉ करें? करते हैं। यस, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऐसा बनेगा। बताओ। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या लिस्ट वैल्यू मिला? लिस्ट वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 पे क्या मिलेगा? तो f ऑफ 3 मिलेगा। समझ में आया? अब देखो इसको दे के पूछता, मतलब चलो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर दिया और तुमसे पूछता चलो नंबर ऑफ रूट्स बता दो, रियल रूट्स, तो क्या 4 रियल रूट्स आता? क्या तुम रूट्स पे कमेंट कर सकते? तो जो एक रूट तुम्हारा -1 से छोटा होगा, दूसरा रूट -1 और 0 के बीच में होगा, तीसरा 0 to 3 और चौथा क्या होगा? 3 से बड़ा, बता सकते थे? यस, इसका रेंज पूछता वो भी बता देते हैं। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कितना मज़ेदार है, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है फंक्शन का, ऐसा है। तो हमेशा ही सर प्लस इन्फिनिटी होगा ना इसका मैक्सिमम वैल्यू? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर चला गया ना, तो रेंज क्या हो जाएगा? क्या ये f3 टू इन्फिनिटी, ऐसा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? इसका डोमेन बता दो तो क्या लिखोगे? r-0। डोमेन क्या आ रहा है? बेस क्या होता है अपना? ग्रेटर देन 0 होता है। यस, चलिए अब कैसे बताएं इस पे कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम? तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू ये आपका 1/x टू द पावर x है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो क्या ये ln y ले लें?
क्या इसको आप बोल दोगे माइनस एक्स ln x ln y इक्वल्स टू, यहाँ तक तो सबका आया होगा, ठीक है ना। ये x टू द पावर -1 है तो माइनस आगे आ जाएगा इसलिए लिखा हूँ। अब डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं तो क्या ये 1/y, क्या ये dy/dx होगा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ln x, ठीक है ना। चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ln x प्लस क्या हो जाएगा x इंटू 1/x, ऐसा। So maximum हमारे ये square by तो ये आ गया dy/dx इक्वल्स टू y, y के बदले क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर x इंटू माइनस आगे कर दो, क्या ये 1 प्लस ln x होगा, ऐसा। अब देखो तो क्या ये वाला वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, yes Yes, sir. किसी को दिक्कत है तो पूछो। ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब x बिलोंग्स टू r प्लस में, ऐसा पॉजिटिव है। तो अब सोचो 4 इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया तुम्हारा 1 by तो 1 प्लस ln x इक्वल्स टू 0, तो क्या ये x इक्वल्स टू 1/e होगा, yes ऐसा होगा, चलेगा। 4 इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, क्या ये dy/dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है माइनस, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको हटा सकते हैं, माइनस 1 प्लस ln x लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं, इसको हटाओगे तब लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो ln x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या ये ln x लेस देन इक्वल्स टू -1, और यहाँ से बोलोगे ln तो सर इंक्रीजिंग है तो x लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर -1, तो क्या x लेस देन इक्वल्स टू 1/e होगा, क्या ये फंक्शन अपना इसमें इंक्रीज कर रहा होगा इधर डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा बोलोगे, yes चलेगा, ठीक है। तो अब सोचो अगर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पे तुम्हारा 0 है, 0 से इन्फिनिटी के बारे में, तो 1/e पे वैल्यू देखो तो इसका क्या आ रहा है, f ऑफ 1/e क्या आ रहा है, e टू द पावर 1/e आएगा, और अगर इन्फिनिटी बोलेंगे तो क्या होगा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 0 को टेंड करेगा, ओके बहुत बढ़िया। अगर अपन बात करें 0 पे क्या होगा, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखें तो 1/x टू द पावर x, क्या ये टेंडिंग टू 1 आएगा क्या, देखो तो लिमिट हटा दो, अगर x टेंडिंग टू अपन 0 बोलेंगे तो क्या किसको टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा, लिमिट निकाल लो, क्या ये 0 टू द पावर सॉरी इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म होगा, उसको कैसे सॉल्व कर देते हैं, बोथ साइड ln लेके सॉल्व करते हैं, तो ln लेके सॉल्व करोगे तो यही आएगा 1 आएगा, ठीक है, Yes, sir. करके देख लो एक बार। तो यहाँ से क्या होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, ये तुम्हारा y एक्सिस और ये तुम्हारा x एक्सिस, क्या ये ऐसा होगा, यहाँ से वैल्यू बढ़ा यहाँ पे आया, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, बताओ। yes तो अपने को पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या यही बताओगे, देखो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो इस पे आएगा e टू द पावर 1/e आएगा, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जो पूछेगा। अब चलो इसमें मैं मज़ेदार क्वेश्चन बना दूँ अभी, चलो बनाते हैं, क्या बोलते हो, ये जो 1/x टू द पावर क्या था x था इक्वल्स टू k, अब k का वैल्यू बताओ जिसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आना चाहिए ना वो 2 आना चाहिए, So 1 से e to the power क्या k बिलोंग्स टू अपना, ये देखो क्या है तुम्हारा 1 से e टू द पावर 1/e होना चाहिए, बताओ ऐसा,
Yes, sir. तो क्या k बिलोंग्स टू, वो तो बताओगे 1 to e to the power 1 upon e, आ गया आंसर। क्या देखो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है? है, बिल्कुल है। कैसे? okay. देखो अगर नंबर ऑफ रूट्स 2 आ रहा है तो y इक्वल्स टू k एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो वो कितने जगह कट करना चाहिए? 2 जगह कट करना चाहिए। तो 2 जगह तब कट कटेगा ना जब 1 से ऊपर हो और e टू द पावर 1 अपॉन e से नीचे हो k का वैल्यू, तभी कट करेगा ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को चाहे तो तुम कुछ और ही बना सकते हो, कुछ भी बना दो, ln बना दो। देखो बच्चा डर गया, अब x टू द पावर x इक्वल्स टू ln x। इसमें मैंने पूछ लिया, चलो बता दो मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, कितना होगा? बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो कितना होगा। ऐसा ग्राफ बना है, हाँ, ये e पे क्या है भाई? तो e पे e टू द पावर 1 बाय e है, ठीक है। और ln x का भी ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना आता है, ln x का भी ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना आता है। e पे क्या होगा? e पे 1 देगा, ऐसा होगा, एक ही जगह कटेगा। बिल्कुल एक ही जगह पे कट किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया ग्राफ का फायदा? बोलो। Yes, sir. ये जेई का क्वेश्चन है, 2019 का है। देखते हैं कौन कौन करता है। जिसका इसका आंसर आएगा बताते जाना। थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और सोचो क्या बोल रहा है। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा होता है ना? क्या बोले? सर एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा ना? सोचो, इससे पहले आया था एक्सट्रीम वाला, यस। तो वहाँ पे अपन क्या बोले थे? एक्सट्रीम मतलब या तो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। हाँ, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोई तो होगा, कम से कम 5-6 बच्चा तो होना चाहिए मिनिमम। सर डी। चलो डी आया। यस सर, जैसे इंटीग्रेशन से प्रादेश हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ कुछ बोल रहा है यार। तुम लोगों को तो सस्ता वाला इंटीग्रेशन आता होगा ना, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x² होता है, ऐसा होता है। अगर मैं बोलूँगा इंटीग्रेट कर दो एफ डैश एक्स को dx को, यानी कि 3x² dx को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या करते हो? पावर में एक ऐड करते हो 2 + 1, और जो आता है उससे डिवाइड करते हो, ऐसा ही करते हो ना। तो देखो तो क्या वापस से वही मिल रहा है x³ + 6। मतलब डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या अपने को फंक्शन मिलेगा? यस सर। मिलेगा, बिल्कुल। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस किस को लगा? देवांश, हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है भाई। इसने बोला है एफ एक्स इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 डिग्री का है। इसने बोला लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स एट, क्या ये अपना लोकल मैक्सिमा और जो मिनिमा होता है, क्या ये अपना क्रिटिकल पॉइंट्स है क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया यार, ठीक है यार। तो सोचो, क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो यहाँ पे, जो ये होगा x + 1 x और x - 1, ऐसा बोला जा सकता है। ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसने बोला जो एफ एक्स इक्वल्स टू f0, एफ एक्स इक्वल्स टू f0 बोला है, उसका सॉल्यूशन अपने को चाहिए। तो इसके बारे में बताओ, क्या तुम इंटीग्रेट कर सकते हो इसको? एफ एक्स आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा।
तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आपको लग रहा है ये एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स ऐसा होगा। तो अगर हमें एफ एक्स चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या ये एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी ऐसा बोलोगे? यस सर चलेगा। अब उसको क्या चाहिए? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो का सॉल्यूशन चाहिए। तो एफ एक्स के बदले तो यही लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो। वो जान के चालाकी किया जिससे सी सी कट जाए, बच्चा फंसे ना वहाँ पे। तो देखो तो क्या ये एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो क्या सी के इक्वल होगा? गायब। यस सर। तो यहाँ से क्या है एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा? बोलो। यस सर। ऐसा होगा। तो अब मुझे ये बता दो क्या एक्स स्क्वायर तुम कॉमन लोगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा? क्या तुम यहाँ से x इक्वल्स टू 0 और प्लस माइनस √2 वो बताओगे? बताओ। यस ऐसा बोलोगे तो क्या आया आपको? 2 इरेशनल आया प्लस माइनस √2। क्या 1 रेशनल नंबर आया? 0। क्या दिल्ली इसका आंसर होगा? यस सर। होगा। समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? यस सर। यस यस कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। देखो इसमें क्या क्या यूज किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया भाई लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि तुमको समझ में आना चाहिए भाई लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ऐसा ही बोलते हैं ना अपन? बताओ। यस तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का रूट्स ये है -1 0 और 1। तो यानी कि एफ डैश एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर रूट्स उसका है तो नहीं लिखते हो? अगर मैं बोलूँगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है तो आप लिखते हो ना a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखते हो? बताओ। बस वही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। हाँ जी। लास्ट वाले क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन के? बिना इंटीग्रेशन के करना हो तो कैसे करोगे? सर सब कोएफिशिएंट्स से कंज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करके सब बाकी पढ़ेंगे। सर 0.4 को आपके पास 5 मिनट है, कर लोगे फिर। कैसे बताएं? 5 मिनट टाइम होना चाहिए आपके पास। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ऐसा इसको डिफ्रेंशिएट कर डालना। एफ डैश एक्स 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी। अब इसका रूट्स क्या क्या है? -1। उससे कंपेयर कर लेंगे। हाँ, -1 इक्वल्स टू 0, एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि डी 0 आ गया। एफ डैश 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से ए बी सी डी आ जाएगा? हाँ कंपेयर कर लें एफ डैश एक्स से। हाँ कर लो, आ जाएगा फिर ए बी सी डी। तो ये आ गया तो ऊपर वाला भी आ गया, इसमें ई नहीं आया। ई का ई निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई तो गायब होगा। समझे? आया? हाँ चलेगा। और किसी के मन में ये कुछ सवाल है तो बताओ, आगे बढ़े। चलो ये वाला जेई का क्वेश्चन करके दिखाओ तो। इसने बोला px दे रखा है आपको, x इक्वल्स टू 0 इज ओनली रूट। ये तो है बहुत सस्ता क्वेश्चन है,
क्या ये फंक्शन जो बोला है तुम्हारा, इसका p डैश x का बोला है एक ही रूट है, इसका क्या है, एक ही रूट बोला है ना, x इक्वल्स टू 0 इज ओनली रियल रूट्स ऑफ p डैश x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, -1 to 1 में ऐसा है। देखते हैं क्या बोलते हो तुम। सही। ए आ रहा है। अच्छा, और किसी का? हाँ हाँ, आज CMS चौक वाले बच्चे से मिलने वाले हैं हम। 58 आ गया स्टूडेंट, नहीं 57। चलो चलो, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है। थोड़ा हिंट्स पूछना चाहते हो तो बताओ, दे दूं? नहीं, हिंट्स देना है। p-1 और p(1) से थोड़ा सा आइडिया लगाना। अगर 0 एक रूट है -1 और 1 के बीच में, तो 0 पे क्या कट कर रहा होगा, ये वाला p डैश x इक्वल्स टू 0 वाला। यस सर, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब p डैश x इक्वल्स टू 0 का रूट्स है जी, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ऐसा। सर, दो ऑप्शन है, एक ही है। क्या बोले? सिंगल करेक्ट? हाँ हाँ, सिंगल करेक्ट है। मैं कुछ बता नहीं रहा, बस क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को दिया है कहाँ पे, 0 पे। क्या 0 पे क्रिटिकल पॉइंट्स होगा तो क्या किस किस टाइप का ग्राफ बन सकता है? या तो ऐसा, और क्या बन सकता है, ऐसा। नो सर। हाँ, पहले बात कर लेते हैं कैसा कैसा बन सकता है, मतलब फिर हटाएंगे, कट करेंगे, या फिर ऐसा। यही 3 पॉसिबिलिटीज है ना, बताओ। यस। यही है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला इसने बोला है जो p(-1) और p(1), मतलब इन तीनों में आपको सोचना है जो कौन सा होगा। -1 क्या तुम्हारा पहले आता है, तो -1 सोचो यहाँ पे आ रहा है। अब आपको हटाना है कौन सा होगा, 1 -1 जरूरी नहीं है, इक्वल थोड़े ना, दिया हुआ नहीं है ना, -1 1, ठीक है ना। इसी के बीच में अपने को बात करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और ये भी ध्यान रखना, इसने बोला ओनली 1 रूट्स है इसके अब बीच में का, मतलब -1 और 1 के बीच। तो ये 3 में से सेलेक्ट करना कौन सा होगा और क्यों होगा, ये आपको सोचना है। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के ज़रूर आना, नहीं तो थैंक यू सर। इंटरेस्ट कम होता जाएगा आपका। थैंक यू। Recording stopped.